नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुपा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय भारत के एक बहुत ही महान रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर हुए, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे ना केवल अपने विचार रखे लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी स्ट्रगल किया। आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि अलग अलग इश्यूज के उनके ऊपर क्या विचार रहे एंड किस तरह से उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे, चैंपियन ऑफ लिबर्टी, चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड साथ ही में यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के एडवोकेट रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जन्म हुआ राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में मई 1772 के दिन। अगर एजुकेशन की बात करें, ये हायर एजुकेशन प्राप्त की इन्होंने पटना से, जहां पे इन्होंने पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज सीखी सो दैट ही कुड स्टडी कुरान एंड अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वे वाराणसी जाते हैं एंड वहां पर इन्होंने वेदास, उपनिषद एंड हिंदू फिलॉसफी को बहुत ही डीपली स्टडी किया। ही ऑल्सो स्टडीड क्रिश्चियनिटी। तो देखिए, अलग अलग धर्मों को ये स्टडी करते हैं। जो व्यक्ति अलग अलग धर्मों को इतनी डीपली स्टडी कर रहा है, इतना टाइम दे रहा है, अगर वो कुछ बात धर्मों के बारे में बोलता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो है, राइट। सो वही हमें यहां पर देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 15 उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान हासिल कर लिया था। उसमें बांग्ला, पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एंड 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदू आइडल वर्शिप जो है उसका एक रैशनल क्रिटिक तक दिया था। हिंदू आइडल वर्शिप से हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे बात करते हैं कि एज अ रिलीजियस रिफॉर्मर उनके क्या विचार थे। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल हिंदू आइडल वर्शिप ही नहीं बल्कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई एंड सुपरस्टिशंस के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। इनका ऐसा कहना था कि वेदास में कहीं भी आइडल वर्शिप को सपोर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेदों में यज्ञ हवन का सपोर्ट किया गया है। यज्ञ हवन को कैसे परफॉर्म किया जाए उसकी बात की गई है। दूसरा, ही बिलीव्ड इन मोनोथीज्म, दैट इज गॉड इज वन। एंड इनका ऐसा कहना था कि चाहे कोई मर्जी उठाकर रिलीजन आप देख लें, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अगर इनकी ट्रू फॉर्म में आप जाएंगे, फंडामेंटली दे आर ऑल द सेम। एंड अगेन हिज मैसेज ऑफ मोनोथीज्म, इनका ऐसा मानना था कि इवन वेदांत में भी मोनोथीज्म की ही बात की गई है। अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म एक, उसकी बात की गई है। इनका एक वर्क था दैट इज तुहफत उल मुआहिदीन, दैट इज अ गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट्स। उसमें इन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर पावर दैट इज गॉड की एग्जिस्टेंस को समझना है, यू डोंट नीड टू हैव एनी इंडिविजुअल टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस। ये आप खुद की रियलाइजेशन से भी समझ सकते हैं। यानी कि भगवान को अगर आपको जानना है, किसी और को आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन बाय यू योरसेल्फ, राइट। ही वाज एंगेज्ड इन कंट्रोवर्सी विद क्रिश्चियन मिशनरीज आल्सो। इनकी एक पब्लिकेशन थी दैट इज द परसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इन्होंने इस वर्क में इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो मोरल टीचिंग्स थी उन्हें इन्होंने सेपरेट करने की कोशिश की थी फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड मिरेकुलस अकाउंट्स गिवन इन द गॉस्पेल। सो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट से जुड़े हुए बहुत सारे अकाउंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, स्टोरीज हमें पढ़ने को मिलती हैं। माइथोलॉजी में उनका काफी ज्यादा हमें स्टोरीज देखने को मिलती है, जहां पे अलग अलग मिरेकल की कहानियां उनसे जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने उन कहानियों को जीसस क्राइस्ट के मोरल लेसन्स एंड टीचिंग से अलग करने की कोशिश की एंड ये इस वजह से कंट्रोवर्सी भी इन्हें झेलनी पड़ी। फिर उसके बाद आता है रॉय एज द सोशल रिफॉर्मर। देखिए, सोशल रिफॉर्मर के रूप में सबसे पहला जो इनका हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है दैट इज इन द फेवर ऑफ विमेन्स राइट, एबोलिशन ऑफ सती। हम सब जानते हैं इनका ऐसा मानना था कि देखिए, महिलाओं की एक खुद की एग्जिस्टेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर हस्बैंड। अगर हस्बैंड को हम नहीं कहते हैं दैट ही शुड ऑल्सो डाई बिकॉज हिज वाइफ हैज डाइड, विमेन को भी हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं की कंप्लीट ऑटोनॉमी है उनकी लाइफ पे एंड सोसाइटी हैज नो राइट ओवर हर लाइफ। साथ ही में हमें देखने को मिलता है दैट ही बिलीव दैट विमेन वर सुपीरियर टू मेन इन सम रिस्पेक्ट। सो ये तो उस समय में जहां पे महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, उस समय में ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं कई सेंस में तो इवन पुरुषों से भी ज्यादा सुपीरियर हैं। He said that whatever inferiority seems to be on their part was the result of keeping them away for generations from the source of knowledge and the opportunities to shoulder different responsibilities in life.
क्या कह रहे हैं कि महिलाओं में जो उस समय इनको ये कहते हैं सोसाइटी को कि थोड़ी बहुत जो आपको इंफीरियोरिटी दिखती है, ये इसलिए नहीं है कि वो इंफीरियर हैं, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें हमेशा से नॉलेज से दूर रखा गया है, उन्हें हमेशा से अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया है, इसलिए आप उनको इंफीरियर बोल जाते हैं। कहते हैं जी बिसाइड्स एबॉलिशिंग सती ही ऑल्सो एडवोकेटेड इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज एंड ही टोल्ड दैट जो सन्स हैं, सन्स की तरह ही जो डॉटर्स हैं, उनके पास भी पेरेंटल प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करने का अधिकार होता है। ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी ऑल्सो एंड एडवोकेटेड विमेन एजुकेशन। सो ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है राजा राम मोहन रॉय की। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम उन्होंने क्या क्या बात कही, चलिए देखते हैं। उनका ऐसा मानना था कि इट इज इलॉजिकल टू असेस द वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन मेरिट, एंड इसीलिए इन्होंने ट्रेडिशनल जो कास्ट सिस्टम है इसे अपोज किया, राइट। उन्होंने कहा दैट इट वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द यूनिटी ऑफ नेशन। क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं यहां पर। कहते हैं जी कास्ट डिवीजन डिप्राइव्ड द पीपल कंप्लीटली ऑफ द पॉलिटिकल फीलिंग्स, दैट इज द फीलिंग ऑफ कॉमनैलिटी ऑफ solidarity. The people so divided become incapable of undertaking any great टास्क। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो कास्ट है एक आर्टिफिशियल डिवीजन है जो कि नेशन को क्लोज आने नहीं दे रही है, नेशन के लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रही है, सॉलिडेरिटी का चांस नहीं दे रही है। एंड इसे खत्म करने के लिए इन्होंने इंटरकास्ट एंड इंटर रेशियल मैरिज को यहां पर एक सोल्यूशन के रूप में देखा। इन्होंने कहा दैट ही स्ट्रांगली बिलीव दैट सोशल रिफॉर्म शुड प्रिसीड पॉलिटिकल रिफॉर्म, एंड यही चीज हमें देखने को मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के केस में भी। कहते जी टू कन्विंस द पीपल, अब ये एक इनकी बहुत खासियत रही कि ये एक अच्छे आर्ग्यूमेंटेटर थे, एक अच्छे ओरेटर थे, एंड अपनी बात को ये जब रखते थे तो उसको इस तरीके से रखते थे कि सामने वाले के पास ऑप्शन ना हो उनकी बात को मानने के अलावा। सो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि ये पॉलीगैमी के भी खिलाफ इन्होंने जब अपनी यहां पर आर्ग्यूमेंट रखी तो यज्ञवल्क्य एक हिंदू वर्क में से इन्होंने 8 स्पेसिफिक ग्राउंड्स को निकाल के लाया, हिंदू स्क्रिप्चर में से 8 स्पेसिफिक ग्राउंड को निकाल कर लाया, जिसके बेसिस पे ये इस स्क्रिप्चर में कहा गया है कि सेकंड रीमैरिज जो है, जो विडो रीमैरिज है वो यहाँ पे अलाउ की जा सकती है, या पॉलीगैमी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। कहते जी ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड वेरियस फॉरम्स लाइक आत्मीय सभा, हम सब जानते हैं आत्मीय सभा के लिए जाने जाते हैं, ब्रह्मो समाज के लिए जाने जाते हैं, जो कि बाद में लोगों के एक प्लेटफॉर्म के रूप में मिला जहां पे सब इकट्ठे आकर सोशल लेवल्स के खिलाफ जैसे कि पॉलीगैमी एंड अनटचेबिलिटी, सती के खिलाफ लड़ सकें। एक और इनको सबसे बड़ी जो रियलाइजेशन थी वो ये थी कि लेजिस्लेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो सोशल लेवल्स हैं उन्हें दूर करने में, एंड उसके ये सपोर्टर भी थे। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि 1929 में सती को एबॉलिश करने के लिए इन्होंने जो जोर लगाया हुआ था वो अल्टीमेटली रिजल्ट लेकर आता है, एंड 1929 में लेजिस्लेशन लाया गया जिसके थ्रू सती को एबॉलिश किया गया। ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ये क्या कहते हैं, कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज इक्वली यूजफुल टू द रूलर एंड द रूल्ड। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से अल्टीमेटली क्या है, जो रूलर है उसे डर लगता है कि अगर जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया, जनता मेरे खिलाफ शायद आवाज उठा देगी। ये कहते हैं जी ऐसा नहीं है, रूलर एंड रूल्ड दोनों के फेवर में है क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहते हैं इग्नोरेंट मासेस जो है ना वो रूलर के खिलाफ अगर आवाज उठाने पे आए तो वो रूलर के हर काम पे आवाज उठा देंगे। अगर इग्नोरेंट मासेस रूलर के खिलाफ आवाज उठाना चाहें और आवाज उठाने पे आए तो वो कुछ नहीं देखेंगे, सही काम क्या है गलत क्या है, वो हर काम के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। कहते हैं इससे बेटर क्या है, इससे बेटर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो क्या करेंगे, वो केवल उसी काम के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो कि ठीक नहीं है, जो अच्छा काम है उसको वो प्रेज भी करेंगे। सो ये यहां पर इन्होंने कहा। ही बिलीव दैट द फ्री प्रेस could bring forth views of public and government and independent press कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं लेकर आ सकती, यह इनका मानना था। सो ये थे राजा राम मोहन रॉय। हमने ब्रीफली इनको पढ़ने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। जितना यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।